स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानी की इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ, उसका नाम है ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। वादा है मेरा आपसे, हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, कुछ वो पल जो बस अपने थे। छोटी सी शुभी घर की ओर दौड़ी दौड़ी चली जा रही थी। उसके हाथ में दवाई का एक पैकेट जो था। घर में पड़ी थी एक बीमार दादी। शुभी का दादी और दादी का शुभी के सिवा कोई और ना था। आज मेले में उसके सारे दिए जो बिक गए थे। मेले में रंग बिरंगे हवा में घूमने वाले पंखे, एक बड़ी सी चुनरी छापे की दुकान, थोड़ा सा और दूर चलती है तो गरम गरम खस्ता कचौड़ी और जलेबी की करारी खुशबू। फिर पास ही मीठे गोले वाले की वो साइकिल। शुभी वो सब खरीदना चाहती थी, वो सारे लजीज पकवान खाना चाहती थी, लेकिन उसकी दौड़ती रफ्तार ने जैसे उसके पैरों में पहिए लगा दिए थे। दादी इंतजार कर रही होगी, दिन छुपने से पहले घर पहुंचना है। हाँफती हाँफती शुभी सूखा गला ले घर के अंदर जाती है और दियो का टोकरा एक और फेंकती है। पहले दादी के माथे पर हाथ रखती है, पूछती है, अब कैसी तबीयत है दादी तुम्हारी, अब कैसी हो। दादी अपनी बंद आंखें धीरे धीरे खोलती है और फिर बंद कर लेती है और फिर खोलती है। शुभी पास बैठी उन्हें ध्यान से देख रही थी। कौन? शुभी? हाँ मैं दादी। वो पर्चा जरा सा सर उठाओ, ऊंचा करो जरा सा अपना। डॉक्टर साहब वाला वो पर्चा कहाँ है? देखने दो जरा मुझे, सुबह तकिए के नीचे ही तो रख कर गई थी। उठो दादी, जरा उधर हो जाओ दादी। और हंसती हुई शुभी दादी को विश्वास दिलाती है कि सारे दिए बिक गए हैं, इतने पैसे हैं कि कुम्हार के पैसे भी उधारी सारा चुका दूंगी और तुम्हारी भी दवाई ले आऊंगी। दादी कराती हुई कहती है, अरे पहले पानी तो पी ले जरा। कि शुभी चिड़िया की तरह आई और फुर होकर दोबारा से उड़ गई। आकर पीऊंगी दादी, तुम आराम करो, चिंता मत करो, पहले तुम्हारी दवाई ले आऊं। दादी ने अपनी बंद आंखें दोबारा बंद कर ली कि किनारे थोड़ा सा भीग गए थे। छोटी सी 8 साल की शुभी 2 साल पहले ही उसकी पिता की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिनों पहले माँ भी शुभी को रोता हुआ छोड़कर चली गई थी। उसकी माँ को शुभी से ज़्यादा शायद किसी और से प्यार हो गया था। बस तभी से दादी और शुभी और उनकी प्यारी सी दुनिया। शुभी दिवाली के दिए बेच आती, दिवाली पर दिए बेच आती और होली पर कच्चे रंग कि लोगों के घर रोशन हो जाते दिवाली पर, और शुभी के घर में थोड़ा सा राशन आ जाता। वहीं होली के कच्चे पक्के रंगों से थोड़ा सा उसके घर में कच्ची घानी का तेल आ जाता और वो अपना और दादी का काम चला लेती। बस जिंदगी शुभी से मोल भाव करती और शुभी लोगों से। हिसाब की अब इतनी पक्की हो गई थी कि अच्छे अच्छे स्नातक भी उसके आगे अब फेल थे। कितनी बार रात को भूखा जो सोना पड़ा। तो शुभी का जवान का जरा स्वाद बेस्वाद सा हो गया था। कुछ कड़वी सी बातें जल्दी 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 निकल जाती थी। हाँ, लेकिन दादी की दवाई का वो पूरा ख्याल रखती थी। अब शुभी 12 साल की हो गई थी। इतनी अमीर थी कि 2 शॉलें भी खरीद ली थी और दादी के लिए गर्म मोजे भी। घर में आज के जमाने के हिसाब के कुछ बर्तन भी थे। दादी के लिए मोटा गद्दा और एक रजाई भी लेकर आ गई थी। हर महीने की किश्त देती थी जाकर और 4 बातें भी सुनाकर आती थी। इतनी तेज हो गई थी अब हमारी शुभी, हिसाब किताब में भी और दुनियादारी में भी। शुभी की इतनी सियासत, ऐसी हैसियत, ऐसी रियासत देख दादी इतना खुश होती कि एक दिन खुशी खुशी में चली ही गई। अब शुभी बिल्कुल अकेली रह गई। काम पर वो जाती तो थी, अब ना जाने की जल्दी होती थी और ना वापस लौटने की वो पहले जैसी रफ्तार हुआ करती थी। दादी की आधी बची कुची दवाइयों की कुछ शीशियाँ देख उन्हें अपने हाथ में प्यार से ले शुभी देर रात तक उनसे बातें करती और ना जाने बातें करते करते कब सो जाती अपनी दादी की गोद में। शुभी अब अकेली सी पड़ गई थी। आज थके कदमों से शुभी काम से वापस आ रही थी कि झोंपड़ी के बाहर कुछ लोग खड़े थे। दूर से चुपचाप खड़े दिख रहे थे कि पास जाकर देखा तो एक दूसरे से दबी जबान में कुछ बात कर रहे थे।
देखकर शुभी का तो दम निकल गया कि कहीं झोंपड़ी में आग तो नहीं लग गई। हे भगवान, सुबह सुबह चूल्हा तो मैं पूरी तरह ठंडा हो गया था। क्या हो गया, क्यों भीड़ लग रही है ये बाहर। थोड़ी और आगे बढ़ती है शुभी तो एक मैले कुचैले में कपड़ों में कौन है ये, कौन मेरे घर के बाहर, कौन झोंपड़ी के घर के बाहर मेरे, देखती हूँ कौन है। यहाँ कुछ भी परेशान सी हो जाती है। शुभी अपने हाथों से उसका चेहरा हटाती है, देखती है कि उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। ये तो माँ जैसी दिख रही है। शुभी की आंखें जैसे अभी कुछ समझ पाती शुभी, देख पाती शुभी, कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थी कि भीड़ में से एक आवाज आती है, ऐसा ही होता है ऐसी औरतों के साथ, ले जाकर बेच जो दिया, अब बीमारियां साथ लेकर आई है। अब उल्टा प्यार का भूत चढ़ा था कि शुभी समझदार थी, समझती थी। अब कल ही लेकर जाऊंगी डॉक्टर साहब के पास क्या करूं। अब कल से और मेहनत करूंगी, इनकी भी दवाइयों का इंतजाम करना है, इनकी भी दवाइयों का पर्चा बनाना है। तो ये थी जीवन की कुछ सच्चाइयाँ, कुछ कड़वी यादें, कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। अभी के लिए, आज के लिए मुझे दे इजाज़त। फिर एक हिस्सा जिंदगी से जुड़ा हुआ दोबारा से लेकर आऊंगी अनसुनी अनुराधा में। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कहानियों की इस श्रृंखला में लगातार आपसे मिलती रहूंगी। धन्यवाद।